अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर। एक्स की जगह आपने -1 -9 ऐसे ही एक्स की जगह -1 -3 प्लस बी एक्स की जगह -1 प्लस 1। अब जब आप वर्किंग करेंगे ये माइनस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई है। 7 1 ज़र 7 और साइन आएगा माइनस का, -9 माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़ी रकम का। लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, 1 में से 1 निकालेंगे 0। जो चीज़ 0 है वो तो सबको 0 करेगी, लाख भी होगा उसको भी 0। इसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं। माइनस माइनस प्लस -16 a -4। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई, बच्चे ये माइनस नहीं है, ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके डिवाइड कटिंग आप कर देंगे। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 4 4 ज़र 16, आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से फिर हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे। अब हमने b निकालना है, तो अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हम क्या डालेंगे 3। 7 x की जगह 3 -9 a 3 -3 प्लस b 3 प्लस 1। 7 3 ज़ा 21 -9 इज इक्वल टू 3 में से आप 3 निकालेंगे 0। बच्चे देखें जो 0 हो गया वो तो फिर गया, हमारे पास यहाँ पे b 4 रह गया, 4 मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके डिवाइड, 4 3 ज़ा 12। अब जब आपने आंसर देना है तो आपने a की वैल्यू में a की वैल्यू पुट करनी है और b में b की वैल्यू, यानी कि a का आंसर आया था 4, तो हम क्या करेंगे a की जगह 4 और b की जगह डालेंगे 3 और नीचे सेम वैसी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, x + 1 x - 3। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये अब आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कर लें फिर हमारी वीडियो देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इस ब्रैकेट को आपने a का नाम देना है, दूसरी ब्रैकेट को b का। नीचे जो वैल्यूज़ हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, कटिंग कर देंगे, जो जो कैंसिल हो रहे होंगे, जो बच जाएंगे वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर होंगे। अब जब हमने a निकालना है तो हम -4 लेंगे और जब उधर जाएगा इज इक्वल टू से +4। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर आपने 4 अप्लाई कर देना है। 4 में से माइनस करेंगे -7, b 0 हो गया, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड 7 7 से जाएगा -1। जब हमने फिर वापस आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले पुट करनी है, फिर अब हमने b की वैल्यू लेनी है, x + 3 = 0, तो वहाँ जाकर हो जाएगा -3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं -3 -3 -11 माइनस माइनस प्लस साइन भरी रकम का, -3 + 3 0, a 0 आ गया, b -7। अब -7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड कटिंग आप करेंगे, b = 2। a के अंदर आपने a की वैल्यू यानी कि -1 डाला और b में हमने 2। देखें पार्शियल में हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जिसको हमने एक को a कहना होता है, एक को b। इधर क्या है सिर्फ x² -1, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चलना चाहिए कि यहाँ तो फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे x² -1। 1 ऐसी चीज़ है कि अगर यहाँ स्क्वेयर है तो आप इसको स्क्वेयर दे दें, यहाँ क्यूब है तो आप क्यूब दे दें और फिर उसके मुताबिक फार्मूला। जब आप यहाँ स्क्वेयर देंगे तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सेम वही सवाल बन गया। एक को a की वैल्यू दे दें, एक को b कंसिडर कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, कटिंग हो जाएगी। जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करें, जो बच जाएंगे वो आप नीचे पुट आउट कर लें। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। जब आपने a निकालना है +1 लेंगे, a मैंने नीचे निकाल लिया, चलें पहले b निकाल लेते हैं। b में x - 1 था तो वहाँ जाके 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या डालेंगे, ओनली 1। 3 1 ज़ा 3 -1 a 0 प्लस b 2। 0 की वैल्यू तो गई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, b = 1। इसी तरीके से जब हम a की तरफ आएंगे, a की वैल्यू +1 में थी तो वहाँ जाके -1। अब a की जगह हम क्या ले रहे हैं, x -1। जहाँ x है वहाँ पे -1, इसको माइनस नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस -1 a माइनस प्लस -2 0 गया, -2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह 2 आ जाएगा और b की जगह 1। इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे, देखें हमें नीचे 2 ब्रैकेट्स चाहिए होती हैं, जबकि इधर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स नहीं हैं। तो स्क्वायर एक्स मैथ आपको लास्ट चैप्टर में भी बता चुकी हुई हूँ, 1.1 में पार्ट 2 में, कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं स्क्वायर एक्स मैथ, और फैक्टर बनाने आपको सिखाए थे, एक दफ़ा फिर बताती जाती हूँ। x - 5 तो ऐसे ही रहेगा, पहली वैल्यू और पहला साइन बच्चे ऐसे ही उतारना है।
लास्ट वैल्यू लास्ट साइन भी आपने ऐसे उतारना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 यानी कि 3 और 1 मिड में हम रखेंगे। हमें 2 चाहिए, 3 में 1 हम क्या करेंगे 2 आए माइनस। जैसे ही 1 2 3 4 वैल्यूज आएंगी, दो दो के आप क्या बना लेंगे फैक्टर। जैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे, इनमें से अब हमने कॉमन निकालना है। ऊपर वाली वैल्यू तो एस सच उतरेगी, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 3 माइनस जिसमें कुछ कॉमन नहीं वहाँ पे 1। अब माइनस माइनस प्लस, अंदर वाले साइन और वैल्यू सेम होंगी तो आपके फैक्टर्स एक्यूरेट हैं। अब x माइनस 5 तो ऐसे ही रहा, x माइनस 1 बाहर वाले एक ब्रैकेट में और अंदर वाले एक ब्रैकेट में। अब देखें हमारा सिंपल सवाल बन चुका है, इसको आप a का नाम दे दें और इसको b का। इन दोनों को मल्टीप्लाई बोथ साइड करें, कटिंग करें, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब आपने a फाइंड आउट करना है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हम 1 ले लेंगे माइनस 1 की जगह, वहाँ जाके प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, ये 0 हो गया। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 यहाँ के डिवाइड होगा। a की वैल्यू जब आपने b फाइंड आउट करना है तो बच्चे x प्लस 3 था, वहाँ जाके माइनस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अब हम क्या पुट कर रहे हैं माइनस 3। ये तो 0 हो गया। b की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे तो b निकल आएगा। अब आपने आंसर इसके अंदर वैल्यू डाल दें, a क्या माइनस 1 डालेंगे और हम b का 2 डालेंगे, तो आंसर आपका आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाता है बच्चे, ये भी 4.1 का ही है, लेकिन आप यहाँ पर अब देखें क्यूब स्क्वायर मैथ, नीचे स्क्वायर है। आपको मैंने यही चीज़ कही थी, आपने देख लेना है कि ऊपर न्यूमिनेटर आया बढ़ा तो नहीं है, और बढ़ा कैसे पता चलता है इनकी पावर से, तो ये बढ़ा है क्योंकि ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर। इसको फिर आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, बच्चे भागते हैं इसको सॉल्व करने से। मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं आपको ये सिखाऊंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको आपने ऊपर लिख लेना है, डिनोमिनेटर को बाहर लिख लेना है। जब आप इतनी वर्किंग कर चुके होंगे, न्यूमिनेटर आपने लिखा, डिनोमिनेटर भी आपने लिखा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको आपने बच्चे रफ वर्क में एक साइड पे लिख लेना है। जैसे ही आप लिखेंगे अंदर आपने स्पेस खाली पहले छोड़नी है, खाली छोड़ने के बाद आप लाइन ड्रा करेंगे और पहली वैल्यू बस पहली इसको आप नीचे लिखें। जैसे ही आप लिखेंगे अब आपने यहाँ पर सोचना है कि 3 के टेबल में 6 कहाँ जाता है, 3 के टेबल में 2 पर जाता है, यहाँ आप 2 लिख लें। अब हम लोगों को नीचे आप देखें 3 x चाहिए जबकि हमारे पास 2 हैं, तो हम क्या करेंगे इधर 1 x ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस तो ऐसे ही आया, 2 2 ज़ार 4 x और x स्क्वेयर माइनस इसका आया 2 1 ज़ार 2 x। ये जो पूरा आंसर आया है इसको आपने क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर, अगर x की ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी तो आपने एक साइड पे रख देना है। देखें ना यहाँ पर ये x की वैल्यू आई है जबकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप एक साइड पे रख दें और ये जिससे हमने किया है इसको ऊपर लिख दें। अब डिवीजन में क्या होता है, जब भी साइन नीचे वाले जो साइन अगर प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस, प्लस था मैंने इसको माइनस किया, माइनस था प्लस किया, माइनस था प्लस। अब इन वैल्यूज़ की इन साइन की कोई वैल्यू नहीं है, इन साइन की वैल्यू है। प्लस माइनस वाला कट गया, प्लस प्लस 5 में 4 डाला 9, माइनस यहाँ पर बच्चे ये प्लस माइनस था इसको हमने प्लस किया तो प्लस नीचे आएगा प्लस 2x माइनस 7। अब फिर आपने वही करना है वर्किंग, आपने पहले ये पूरी वैल्यू, ये वाली ये पूरी वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, डॉट लगा के लाइन लगाएं, ये सिर्फ इसकी पहली वैल्यू लिखनी 9x स्क्वेयर। अब आपने यहाँ पर देखना है कि 3 के टेबल में 9 कहाँ जाता है 3 पर, और x स्क्वेयर ऑलरेडी था तो इट मीन अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6x, इसको इससे भी 3 1 ज़ार 3, और साइन इन्हीं के उतरेंगे। अब ये वैल्यू आपने स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर x के, ये जिससे आपने इसको डिवाइड किया इसको आप इधर लिख देंगे। नीचे वाले साइन अगेन आप चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकाला 4 और साइन बड़ी रकम का प्लस प्लस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8x। अब आंसर आपने कैसे लिखना है बच्चे, ये इसको कहते हैं क्वोशंट। आपने इधर लिखना है साइड पे,
नीचे रिमाइंडर 8x - 4 और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिविडेंड 3x² - 2x - 1। फिर एक दफ़ा समझ लें, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड। बच्चों आपके 4 चैप्टर के सिर्फ जस्ट यही 4-5 सवाल हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो आप खुद कहेंगे कि सवाल यही सिर्फ थे और हम लोग कब से पूरा साल हो गया हम लोगों ने क्यों कुछ ना किया। तो बच्चे आप प्लीज़, ये बहुत सिलेक्टिव सवाल हैं, इनको ज़रूर, आपके पास बहुत कम टाइम है, 20 दिन रह गए हैं पेपरों में, वर्किंग की ज़रूरत है, हाथ से करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ का बहुत बड़ा ये कुलिया है, आप जितना हाथ से गुजारेंगे आपको मैथ आएगा। हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।